अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार सभी को। सईद का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ सईद, आप सभी का हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में फैसिलिटेटर हूँ सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी के अंदर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आज भी लेकर आया हूँ आप सब लोग के लिए वीक नंबर 27 का हिंदी में ट्रांसलेट। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत बढ़िया होने वाला है, बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, और जरूर आप लोग ये वीडियो को सुनने की कोशिश कीजिए और साथ साथ समझने की पूरी पूरी कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एजुकेशन आप और हम सबको समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त जाहिर न करते हुए मैं वीडियो को आगे लेके चलता है, मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त लोग कैसे हैं, सब खैरियत से होगी दोस्तों। और मैं भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने वीक 1 से लेके वीक 26 तक आप लोग ने बहुत बड़ी एंजॉय किया होगा, उसको पूरी तरह से समझ गया होगा। और दोस्तों, आने वाले वीडियो को पूरी पूरी ध्यान के साथ आप लोग सुनने और समझने की जरूर कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत काम आने वाला है। चलिए, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। 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 दोस्तों, वेलकम टू एस वी सी ई टी यू हिंदी लैंग्वेज में। और आज का ओके वीक नंबर 27, सप्ताह 27 में आप सभी का दोबारा से स्वागत है दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो के नीचे जो भी कमेंट्स है आप लोग इसको कमेंट्स के अंदर जरूर लिखिएगा, अपना राय और अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। और क्योंकि अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ न कुछ बदलाव कर सकूं दोस्तों, तो इसलिए ओके। ओके। हाँ, समय के साथ सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी में सच्ची संपत्ति कैसे बनती जाएगी, तो उसके साथ मैं आप सबको बताने जा रहा, और उसकी तुलना उन सिस्टम से जहां सिर्फ संपत्ति का भ्रम बनता गया है और आज भी बनाता जा रहा है। तो उसके बारे में हम शॉर्ट और सिंपल में थोड़ा बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोग को समझ में ऐसा मैं बोलचाल वाले जैसे हिंदी में आप सबको बता रहा है दोस्तों। तो सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म की वीक नंबर 27 में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा, अ, जो मन में आया है उसके आप सबके सामने बताने का कोशिश कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हैं होंगे कि हम सीधा हिस्टोरिकल एम्पायर्स की सीरीज को कंटिन्यू करें। बड़ी शब्दों सभ्यता की जो बड़ी सभ्यता है, जो पुरानी जो राजनीति है और जो राजा महाराजा के जमाने है उसकी उद्यान और पठान को और गहरा समझे, देखे कि उन्होंने कंट्रोल कैसे बनाया, और कौन सी इकोनॉमी सिस्टम ने उन्हें संभाला, और कौन सी इंसानी गलतियों ने उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। तो हमें उस रास्ते को छोड़ना छोड़ा नहीं है। उस रास्ते को हमने जो उसकी जो राजा महाराजों की है जो से उसको छोड़ा नहीं, हमने उसे बस थोड़ा रोक दिया गया है जानबूझकर।
क्योंकि अभी जो फिलहाल हमारे कम्युनिटी के अंदर जो बहुत ज़रूरी है आप सबको जानना, उसी चीज़ के ऊपर ज़रा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूशन है, और उसकी जो समय के साथ सिंपली ब्रिलियंट कम्युनिटी की सच्चाई संपत्ति कैसे बनती गई, और उसकी तुलना और सिस्टम से जहां सिर्फ संपत्ति का भ्रम बनता गया है, और बना और आज भी बनाता जा रहा है, उसकी जो कंटिन्यूशन है। कभी कभी एजुकेशन में ऐसे पल आते हैं जो जब अ, हमें कंटिन्यूटी को पुश करके प्रायोरिटी पर फोकस करना पड़ता है। ये वैसा ही एक पल है जो वीक 26 यानी कि हफ्ते नंबर 26 तक हमने हिस्ट्री को सिर्फ कहानियों की तरह नहीं पढ़ा, हमने उस पैटर्न्स की लेबोरेटरी की तरह देखा है हमने, यानी कि पूरा अंदर तक उसको समझाने की और समझने की कोशिश की थी हमने। ठीक है ना? और हमने अकादियन एम्पायर देखा और समझा कि एनवायरनमेंट का प्रेशर और अंदर की जो इंस्टेबिलिटी को जो मिलकर एक मजबूत सिस्टम को भी गिरा सकती है। और हमने एंसेंट इजिप्ट देखा और समझा कि जब पावर धीरे धीरे सेंटर से बाहर जाती है जाती है तो अथॉरिटी कमजोर होने लगती है। ठीक है, हमने मिडल किंगडम्स को भी देखा है जहां सेंट्रलाइजेशन ने सिस्टम को वापस खड़ा किया, लेकिन बाद में स्ट्रक्चरल चेंजेस ने फिर से रिक्स पैदा कर दिया है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझने की बहुत जरूरी है। और हिस्ट्री बार बार एक ही बात सिखाती है, तो हमको इतिहास जो है ना बार बार एक ही चीज को हमको सिखाते रहते हैं। तो क्या सिखाते हैं देखते हैं। पौर अचानक नहीं गिरती, वो बैलेंस बिगड़ने से कमजोर होते हैं, वो इंसानी गलतियों से धीरे धीरे टूटती है, वो स्ट्रक्चरल इनबैलेंस से बिखर जाते हैं। और अब हमें एक जरूरी सवाल पूछना चाहिए। कौन सा सवाल हम खुद को पूछना है? सवाल क्या सवाल पूछना चाहिए हमको? आगे ये पैटर्न्स पुराने साम्राज्यों में थे, तो क्या हमें पक्का यकीन है कि आज की फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं होगा? नहीं है वो सब चीज जो हमने पढ़ा है जो बिगड़ती गई थी लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य को कैसे किसी तरह से बिगड़ गया है, वो जो एक बार फिर से गिरने के बाद फिर संभाला दूसरे साम्राज्य ने, उसको भी किस तरह से गिर गया उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो ये पैटर्न्स पुराने साम्राज्यों में थे, तो क्या हमें पक्का यकीन है कि आज की फाइनेंशियल सिस्टम में नहीं है? वीक नंबर 27 इसी जांच की शुरुआत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इमोशन से नहीं, भावनाओं से नहीं, जो कंस्परेंसी से नहीं, स्ट्रक्चर की नजरिए से। क्योंकि एसबीसी सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है, जो हिस्ट्री नहीं खाली हम आपको पढ़ के सुना रहा नहीं है। एसबीसी कम्युनिटी जो एसबीसी कुछ बना रहा है, यानी कि हम कुछ बना रहा है। तो और कोई भी सिस्टम बिना एनवायरनमेंट समझे समझे नहीं बनाना चाहिए, जिसमें यू उसे चलाना भी है। ठीक है, उसके जिसके अंदर हमको काम करना है, तो हम खाली सुन के काम नहीं करना है, उसके अंदर चाल पड़ताल करना होता है, खुद को उसको प्रैक्टिकली थ्योरी के साथ भी करना, देखना है, समझना है, उसके साथ में वो काम को शुरू करना है, बोलने का मतलब। ठीक है ना? वर्तमान फाइनेंशियल सिस्टम कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट का सिस्टम
तो आज का फाइनेंशियल सिस्टम इंसानियत की सबसे एडवांस कोऑर्डिनेशन सिस्टम में से एक है। जैसे कि एक दुनिया भर की लोगों को जोड़ता है और हर दिन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और लोन, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, इंश्योरेंस और ओनरशिप को पॉसिबल बनाता है उस लेवल पर जो पुराने जमाने में सोचा भी नहीं जा सकता था। ठीक है। तो लेकिन अपनी जहत में ये एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारे जो कंटिन्यूशन है ईडू की, उसके अंदर में हम जो गुजरे हुए जो सिस्टम है, साम्राज्य है, उनकी सिस्टम को नहीं दोहराना चाहिए, उसके बारे में हम देख रहा है। ठीक है। तो समय है, क्या क्या समय है। हर इंसान एक ही वक्त पर पैसा नहीं कमाता और हर इंसान एक ही स्पीड से सेविंग नहीं करता और हर इंसान को एक ही समय पर कैपिटल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। इसी गैप को ब्रीज करने के लिए इंस्टीट्यूशन बने और कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट लेते हैं। ठीक है। वो पैसा सिर्फ स्टोर नहीं करते हैं, हम सबको मालूम है। जैसे हम बैंक में जो पैसे जमा करते हैं वो खाली स्टोर करके जमा करके नहीं रखते हैं, उसे लोन के रूप में लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोगों को, बिजनेसमैन वालों को, दुकानदारों को, सबको, आपको, हमको भी देते हैं। तो ये सेविंग और प्रोडक्शन के बीच का एक ब्रीज है। ठीक है। तो जैसे ही हम जो पैसे है उसको आगे बढ़ने की, इंटरेस्ट आने की और लोगों को भी उसको यूज करने की मौका देते हैं, समझो। ठीक है। और सेंट्रल बैंक सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं और मनी सिंपली मैनेज करते हैं। एक्सट्रीम स्टेबिलिटी को काम करने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं और फाइनेंशियल मार्केट ओनरशिप को वैल्यू देते हैं। शेयर्स का मतलब है कि किसी कंपनी में हम पार्शियल ओनरशिप लेते हैं ना, वो जो शेयर्स खरीदना, वो ये सब चीज को ही कहता है। ठीक है ना। और बॉन्ड्स स्ट्रक्चर, सॉरी, ओके, बॉन्ड्स बॉन्ड्स स्ट्रक्चर रीपेमेंट प्रॉमिस होते हैं और डायबिटीज फ्यूचर प्राइस मूवमेंट पर बेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इंश्योरेंस रिस्क को स्प्रेड करते हैं और ताकि एक इंसान की ट्रेजेडी पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आप और हमने, किसी ने 100 में से एक दो जनों ने लोन ले भी लिया और इस्तेमाल भी किया और उसको चुकाया भी नहीं, तो उसकी वजह से सेंट्रलाइज्ड बैंक जो है उसको बंद नहीं होता है। ठीक है ना। और ये बता रहे हैं। हाँ, जब सिस्टम सही काम करता है, ओके, सॉरी, ओके, इंश्योरेंस इंश्योरेंस रिस्क को स्प्रेड करता है ताकि एक इंसान की ट्रेजेडी पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं करते। जैसे कि पेमेंट नेटवर्क्स रियल टाइम में वैल्यू एक्सचेंज करने की मदद करते हैं। ठीक है। और ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। जब सिस्टम सही काम करता है तो कैपिटल प्रोडक्टिव जगह पर फ्लो होता है और इनोवेशन बढ़ता है और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट होता है और इकोनॉमी ग्रो करती है। फाइनेंशियल सिस्टम अपने आप में बुरा नहीं है, वो पावरफुल है। और जब पावर बैलेंस में नहीं होती है तो प्रोडक्टिव होती है, लेकिन जब पावर का बैलेंस बिगड़ता है तो डिस्ट्रॉक्शंस जमा होने लगते हैं। ठीक है।
जैसे जैसे हम सही तरीके से एजुकेशन नहीं होता है, उसकी बारे में जानकारी नहीं लेता है, तो सिस्टम को बिखरने की थोड़ा थोड़ा हल्लू 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 जो मिस्टेक से बड़ा मिस्टेक बन जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल है, वित्तीय रिस्ट्रिक्शन और फाइनेंशियल के जो ताकत है उसकी बारे में बता रहे हैं। अगर बैंक्स ना होते तो लोग अपना पैसा अलग अलग रखते हैं, वो कैपिटल ऐदल रहता, बड़े प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाते। तो बैंक्स लाखों लोगों का पैसा जोड़ते हैं, लेकिन कंबाइंड कैपिटल कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। लोन ग्रोथ का इंजन है, सही तरीके से दिया गया लोन फ्यूचर को आज प्रोडक्टिविटी को आज लेकर आता है, ठीक है, लेकिन गलत एज्यूम्शन सिस्टम को फ्रेजाइल बना देते हैं और इस इंश्योरेंस रिस्क को स्प्रेड करता है, ठीक है। और अभी कंटिन्यूशन है। एक इंसान का हम्म, का ओके, एक इंसान का लॉस पूरे सिस्टम का कोलैप्स नहीं बनता। लिक्विडिटी का मतलब है कि एसेट को जल्दी कैश में बदल पाना, और इसकी बिना इकोनॉमी शो हो जाते हैं, ठीक है। और सिस्टम ने अमेजिंग कोऑर्डिनेशन पॉसिबल किया है, जो लेकिन हिस्ट्री वार्निंग भी देती है, जो पावरफुल की अंदर वीकनेस छुप सकती है। उसके बाद धीरे धीरे जो जमती हुई जो फ्रेगलिटीज है, जो जंग है, थोड़ा थोड़ा जो हल्लू हल्लू है, उससे एक दिन आज नहीं तो कल बड़ा उससे ये बड़ा ये बन सकता है, ठीक है ना। तो प्रणालियों अचानक नहीं टूटी, जो सिस्टम जो है अचानक नहीं टूटे हैं, जो वीकनेस धीरे धीरे जमा होती है, और जब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो डिसीजन बदलने लगते हैं, जैसे कि जब फाइनेंशियल टूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि लोग उन्हें पूरी तरह नहीं समझाते, तो रिस्क चुभने लगते हैं। अ, जब पावर कुछ इंस्टीट्यूशन की हाथ में कॉन्संट्रेट हो जाते हैं, तो एक गलती सिस्टम को हिला सकते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ लीगल होना काफी नहीं होता है, और हर लीगल चीज समझदारी वाली ये हो, यह जरूरी नहीं कि ये कंस्पिरेंसी नहीं है, ये स्ट्रक्चरल पैटर्न्स भी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, वेल्थ का इल्यूशंस, संपत्ति का भ्रम जो होता है उसके बारे में। और इल्यूशन पावरफुल इसलिए होता है कि क्योंकि वो तुरंत फील होता है, और जब एसेट प्राइजेस तेजी से बढ़ते हैं, लोग खुद को रिच महसूस करते हैं, लेकिन इल्यूशन परसेप्शन पर बेस होते हैं, जो फाउंडेशन पर नहीं। ट्रू वेल्थ अलग अलग तरह जो, लेकिन इल्यूशन का परसेप्शन पर बेस होते हैं, जो फाउंडेशन पर नहीं। ट्रू वेल्थ अलग तरह ग्रो होते हैं, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी से भी बढ़ती है, एजुकेशन से, और डिसिप्लिन री इन्वेस्टमेंट से, और इंफ्रास्ट्रक्चर से, और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से। ओके, इल्यूशन क्विक गेन को रिवार्ड करता है, ट्रू वेल्थ लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को रिवार्ड करती है, ठीक है। और उसके बाद जो है, अलाइटमेंट की जरूरत क्यों है, संपत्ति का भ्रम जो है
ओके, अलाइनमेंट की जो जरूरी क्यों है, हम 10,000 सदस्यों तक 2 बार पहुंच चुके हैं। दोनों बार इन बैलेंस ने स्टेबिलिटी को कमजोर किया है। कुछ लोग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के साथ आए, कुछ एक्सपेक्टेशंस रियलिटी से आगे थी, कुछ टाइमलाइन से फ्लक्चुएट होकर चले गए। और वो फेलियर नहीं था, वो लेसन था। जो अगर तुम अगर हम फिर से 10,000 तक पहुंचते हैं, तो इस बार डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि 10,000 एजुकेटेड पार्टिसिपेंट और 10,000 वेरीफाइड आइडेंटिटीज और 10,000 रिस्पॉन्सिबल सिग्नेचर चाहिए। एजुकेशन लेजिटिमेसी से पहले आती है, ठीक है। ओके, टोकनाइजेशन और गवर्नेंस का हम एक नए दौर में इंटर इंटर कर रहे हैं, जो जहां एसेट्स टोकन बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी इफिशिएंसी बढ़ते। ओके, टोकनाइजेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी मॉरल नहीं होता है, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करती है। इसलिए स्ट्रक्चर पहले बनाना जरूरी होता है, ठीक है। और इसके अंदर में एसबीसी क्या बना रहा है, हम सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बना रहे, हम एक एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। तो ताकि जो सिस्टम अलग हो, क्या एक कम्युनिटी खुद को इन प्रिंसिपल्स की राउंड अलाइन कर सकती है। जैसे कि जो प्रॉफिट से पहले एजुकेशन। एक सेकेंड। ओके, ओके, सिंपली ब्रिलियंट क्या बना रहा है, एसबीसी क्या बना रहा है, हम सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बना रहे हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट बना रहे हैं। जो अभी मैंने पढ़ा था, हम एक एक्सपेरिमेंट हमारे लिए ओन टोकन, ओन कम्युनिटी का हर चीज रूल एंड रेगुलेशन और इसमें अलग अलग बना रहा है, ठीक है ना। क्या इकोनॉमी खुद को इन प्रिंसिपल्स के राउंड में जो रख सकता है, जो हमने जो सीखा, हमने जो देखा समझा, उसको हम फिक्स प्रिंसिपल के साथ रख सकते हैं क्या, वही पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा स्लो है, लेकिन स्लो वीक नहीं होता है, स्लो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। जो फाइनल रिफ्लेक्शन है, सिस्टम एम्बिशन की कमी से नहीं गिरते, वो तब गिरते हैं जब एम्बिशन डिसिप्लिन से अलग निकल जाते हैं, ठीक है। और हम डिसिप्लिन चूज कर रहे हैं, क्लॉक डिजास्टर की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वो डिसीजंस की तरफ बढ़ते रही है। हमें डिसाइड करना है कि हम क्या हम सस्टेनेबल वेल्थ की बिल्डर्स हैं या इल्यूशन की पार्टिसिपेंट्स हैं। क्योंकि बार बार डिले किया गया डिसीजन आखिर हम कंसिक्वेंस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, ये सब सीखना बहुत ही जरूरी है। तो सिस्टम एम्बिशन की कमी की वजह से ना ये गिर जाते हैं, और वो तब गिरते हैं तो जब एम्बिशन डिसिप्लिन के साथ नहीं करते, डिसिप्लिन के साथ नहीं चलते, उसकी वजह से ये सब गिरते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बार बार डिले किए गए डिसीजंस आखिर में कंसिक्वेंस बन जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, वीक नंबर 28 में फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।